यस सर, माहौल शानदार जबरदस्त सर। लॉ की सक्सेस स्ट्रेटजी सर, वाई 90% स्टूडेंट्स फेल इन लॉ। जी हाँ, कई सारे रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें एग्रीगेट 200 के ऊपर है सीए के एग्जाम में, लेकिन लॉ में स्टूडेंट के 30 या 32 मार्क्स है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा इंस्टीट्यूट हमारा जो है करता है, और क्यों हमारा जो मेजॉरिटी क्राउड है वो सीए के अंदर लॉ में फेल होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपकी सबसे बड़ी गलती, मार्केट में इतने सारे टीचर्स हैं, ओके, कई लोगों ने तो जो है इतना ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अपना प्रमोशन करने के लिए स्टूडेंट को मिसगाइड कर रखा है कि आप लोग क्या करते हो, एक गलत अप्रोच को फॉलो करते हो, और वो गलत अप्रोच का एक रिजल्ट होता है कि आपके अटेम्प्ट लग जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लॉ में पास होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बोला है कि लॉ के अंदर आपको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पर जो है रखनी पड़ेगी। जी हाँ, कॉन्सेप्ट। सर लॉ तो हम रटेंगे पास हो जाएंगे, नहीं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्टेंट स्टिल वैलिड, दैट मीन्स ये सिर्फ कोई रटने वाली बात नहीं है, आपको इसके एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको आईसीआई के मॉड्यूल, जी हाँ, हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसके जो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस है, जी हाँ, आईसीएआई का हमारा जो मॉड्यूल है, किसी भी लेवल का आप लॉ का ले लीजिए, क्योंकि इंटर में जो है मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो ऑडिट का आप ले लीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन जो कि आपको फॉलो करने हैं वो हमेशा इंस्टीट्यूट के करने हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट के जो पेपर्स हुए हैं उसमें आईसीआई एग्जाम्पल्स को ही जो है, आईसीआई एग्जाम्पल्स को ही जो है क्वेश्चन के रूप में केस स्टडी बनाता है और सीधा का सीधा पूछ लेता है। तो एक तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा, आपको जो है अपने एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना है, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन को अच्छे से सॉल्व करना है। और तीसरा, यहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, सजेस्टेड आंसर जो है इंस्टीट्यूट का बोर्ड ऑफ स्टडीज प्रिपेयर करता है, तो सजेस्टेड आंसर कई बार उस फॉर्मेट में नहीं होते जिस फॉर्मेट में जो है हमें आंसर लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप जो है अपना प्रोविजन लिखिए, प्रोविजन के बाद ब्रैकेट में सेक्शन लिखिए, एक्ट लिखिए, उसके बाद आप पॉइंट वाइज पहले प्रोविजन का एक्सप्लेन करो, फिर आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको क्वेश्चन की समरी लिंक्ड विद प्रोविजन, एंड देन आपको फाइनल आंसर कंक्लूजन के तौर पर लिखना है। लगभग हर सजेस्टेड आंसर को आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास फाउंडेशन लॉ में फेल होकर के आते हैं और बोलते हैं सर हम तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के गए थे। अब आप सोचिए, जब आप स्टार्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट जिसका आईसीआई का असाइंड वेटेज पेपर का 40% है, जी हाँ, 40% पेपर का वेटेज कॉन्ट्रैक्ट अकेला ले जाता है, तो आपके 120 नंबर के पेपर में लगभग 45-48 मार्क्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप वही छोड़ के जाओगे तो इंस्टीट्यूट आपको कैसे पास करेगा। उसके अलावा कई जगह माहौल बनाने के लिए कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी एक्ट छोटे छोटे पहले पढ़ाए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लोगों को लास्ट में पढ़ाया जाता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा लास्ट से क्या तो क्लासेस ही नहीं लेता, और एज अ रिजल्ट बच्चा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है छोड़ करके जाता है। जबकि हमेशा ध्यान रखिए, हमारी क्लासेस में भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सबसे पहले पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 40% वेटेज है। तो सबसे पहले आप टॉपिक्स की प्रायोरिटी बनाइए, देन आप अपनी स्टडी को प्लान करिए। उसके अलावा डेली आपको आंसर राइटिंग करनी है। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े, हमने उनको क्वेश्चन बैंक दे रखा है, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हम लोग यहाँ पर देते हैं, और धीरे धीरे जो है लॉ के वो सारे टेस्ट पेपर जो है आपको हम ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाएंगे। ओके, सो आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है, कम से कम आपको 3 से 4 आंसर जो है डेली लिखना है। उसके अलावा आईसीआई, एमटीपी, आरटीपी और सजेस्टेड आंसर्स प्रीवियस आपका जब भी अटेम्प्ट है, जी हाँ, आपका जब भी अटेम्प्ट है आपको पिछले 10 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को जरूर करना है, और उसके अलावा आपको आईसीआई वेटेज के हिसाब से ही अपने टॉपिक्स को प्लान करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ गाइडेंस स्ट्रेटेजी थी, सक्सेस स्ट्रेटेजी थी आपके लॉ के पेपर को लेकर के। आप इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, और भी चैनल के आगे फर्दर गाइडेंस के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।